जय श्री राम। चलो अब आते हैं पर्दा प्रथा में। देखो हमारे पर्दा प्रथा में दो है। हमारे पर्दा मतलब हिंदुस्तान में पर्दा प्रथा का मतलब दो मान लिया है। एक से चुनरी पहनना या सर के ऊपर चुनरी लेना या पूरा अपना सर ढक देना। देखो ऐसा है हमारे हिंदू शास्त्रों में चुनरी पहनने का और सिर के ऊपर ढकने का ये एक सम्मान का द्योतक है। जैसे भगवान की पूजा में हम चुनरी लेते हैं सर के ऊपर, पुरुष के लिए भी कुछ एक वस्त्र ऐसा है नियम है। तो वो कोई अंधविश्वास गुलाम या पाखंड नहीं है, वो एक सम्मान है। ऐसे किसी अपने बड़े बुजुर्ग के आगे बड़े भाई के मतलब कोई तुमसे जो बड़ा हो, मतलब ससुर हो या तुम्हारा कोई भी तरह, तो सम्मान का खाने के लिए चुनरी पहनते हैं सर के ऊपर। और मतलब गले के ऊपर जो पहनते थे चुनरी जो पहनते हैं, तो वैसे चुनरी पहनना है तो अपने गले के ऊपर, पर एक सम्मान के लिए हम पहनते थे कि भाई कि मंदिर के आगे हम गले के ऊपर सर के ऊपर खुद के कपड़ा चुनरी, और किसी के आगे प्रणाम करे, किसी बड़े के आगे तो कपड़ा सर पे रखे, ये सम्मान हुआ। पर हाँ, ये जो हो गया है सर ढकने का, ये तो मुगलों में आया है, मुगलों के कारण आया। क्यों? जब मुगल यहाँ आए थे तो वो हमारी किसी भी बहन बेटी को पकड़ लड़की को देखते थे तो उसको उठा के लेके चले जाते थे। उस तरह से उन्होंने चुनरी पहन ली ताकि उनका आत्मसम्मान बचा रहे। पर ये कहना कि मुगलों के टाइम था तो फिर अब बंद हो जाना जब तक तो मुगल नहीं। हाँ ठीक है, घूंघट मत रखो, बस चुनरी होना चाहिए। ये एक सम्मान का द्योतक है, ना कि किसी गुलामी का या किसी अपमान का। हाँ, घूंघट मत पहनो। जहाँ घूंघट प्रथा ये भी चल रही है, उनको ये ठीक करना चाहिए। ठीक है, तुम ये कहो रिवाज था, चुनरी की रिवाज था हमारे में, और घूंघट तो मजबूरी में मैं आपको तो चुनरी पहन लो। इस्लाम धर्म में भी उस समय वो बात लागू थी। तो हिंदुस्तान की हवा और बस इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं, इस तरह का पर्यावरण नहीं है कि वहाँ पे हम बुर्खा पहन के रह सकें। जिस समय मक्का मदीना में प्रभु मोहम्मद इस्लाम धर्म मतलब पंथ लाया था, उस समय क्या था कि उनकी लड़कियों को जो मुसलमानी थे, जो मतलब केवल अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की बात नहीं मानते थे, वो लोग नाम के मुसलमान थे। वो लोग जो गैर मुस्लिम थी उनकी लड़कियों को, और जो मुस्लिम थे उनको गैर मुस्लिम लड़की मान के, जो मुस्लिम लड़की थी गैर मुस्लिम के छेड़ते थे उनको उस समय। और वो छेड़ते थे, ये नहीं कि अब आजकल तो पता ही नहीं कि कौन अच्छा है, कौन कब छेड़ ले किसको, कौन किस गलत कर दे, पर वो गलत छेड़ते थे, उनके साथ बदतमीजी करते थे। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला कि तुम उस समय पूरा धक के जाओ। वो भी उन्होंने केवल उन्हीं को बोला जो मतलब जो लड़कियाँ थी अपने उस मुस्लिम जो थी वो उसको मैंने बोला। और जो कामकाजी महिला थी उनका तो काम ही था करना, कोई गुलाम जो थी। अब गुलाम के ऊपर बनाऊंगा वीडियो में अलग से, बट उनके लिए था कि केवल सर ढको, उसमें आने तक पूरा शरीर ढको। फिर क्या हुआ, जब वो चुनरी पे जब चुनरी दी, जब वो बुर्खा पूरा पहन के जा रहे थे ढक के, तब उन्होंने इसको अल्लाह की नाफरमानी, हाँ तो उन्होंने धमकी दी थी इसे उन्होंने कि इन लोगों की अगर तुमने छेड़ा तो तुम मुसलमान नहीं रहोगे। तो उन्होंने अल्लाह के दर से इस दर से छेड़ना बंद कर दिया। तो फिर प्रॉफेट मोहम्मद ने ये बोला कि देखो अब तो तुम्हें कोई छेड़ नहीं रहा है, तो आप सर ढक लो केवल। अब उसमें ये था कि अगर ऐसी परिस्थिति फिर से आए, कोई तुम्हें छेड़ रहा हो, वो में कोई बहुत छेड़ रहा हो, तो पक्का तो उस समय अगर सरकार कुछ नहीं कर रहा है, फिर वहाँ का कोई आम पब्लिक कुछ नहीं कर रही, या फिर वहाँ का जो हेड है वो कुछ नहीं कर रहा, उसके विरुद्ध कार्रवाई, तब तुम्हें आप फर्ज है कि तुम उस जगह पे पूरा ढक के जाओ। इसलिए नहीं कि तुम कोई गुलाम हो, तो उस समय कोई ऑप्शन नहीं है। पर हाँ, अब तो ऐसी स्थिति है नहीं, तो भी पहनो, मैंने नहीं पहन, पर बुर्खा में भी 3 हिस्सा, एक तो ये कि पूरा ढक लो, एक है केवल सर ढको, एक है ऐसा नहीं है, एक है कि
इसमें आँख से केवल दिख रहा है वो बुर्का के अंदर से बाहर। दूसरा है केवल सर ढक लो। तीसरा है कि कुछ ऐसा चुन्नी टाइप पहन लो, ऐसा है बुर्का में 3। तो हिंदुस्तान में बुर्का पूरा ढकने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, सर पे ढकने वाली बात और चुन्नी पहनना ये सही है। तो या तो अब हाँ, अब ये है कि अब कोई मुस्लिम लड़की पहन रही है बुर्का या फिर कोई हिंदू पहन रहा है पूरा सर ढक के, तो देखो मैं बात ये है कि अब अगर मान लो इसके कारण तुम्हें बीमारी हो रही है या तुम्हारे साथ कोई दिक्कत हो रही है इसमें, तो इसमें गलती तुम्हारी है, गलती भगवान की नहीं है। हिंदू चुन्नी पहने और मुसलमान है वो भी चुन्नी टाइप की तरह में जो इस प्रकार का दिया हुआ है, बस पूरा ढक के ना सही उसमें प्रैक्टिकल। हाँ, सुरक्षा के लिए कोई एक हमारे हाथ में जो है जितना हमारे बस में है, देखो वो नहीं किसके साथ क्या हो जाए वो तो कहना मुश्किल है, तो बुर्का के अंदर भी हो जाएगा, बुर्का पहले को। पर हमारा हाथ में केवल कोशिश करना है चुन्नी पहन लो, उससे तुम्हारा इस्लाम से बचा रहेगा। हाँ, आपको मुस्लिम की ना बुर्का पहनी, वो कह रहे हमें आज़ादी दो, तो कम से कम तुम चुन्नी पहन लो। चुन्नी में कोई दिक्कत नहीं है, ना हिंदू को ना मुस्लिम को, आजकल की ऑल मॉडर्न लोगों को भी चुन्नी पहनो, मुसलमान लड़की भी चुन्नी पहनो। ये हुआ पर्दा प्रथा का सिस्टम। अब चुन्नी पहन के भी औरतें काम कर सकती है, कहीं भी जोड़िए तो जीन्स पैंट पहनेगी वे चुन्नी पहने, या फिर पूरा घूंघट ओढ़ी कहीं जाओ। बस देखो, आँख किसी को आँख ऊपर करके देखना गलत नहीं है, और ना नज़रिया क्या है इसको देखने का, तो कि अपने गलत आँख से देख रहे हो, गलत तरीके से देख रहे हो, कुछ अपनी आजकल जो अवैध तरीके से कुछ सोच लो करने की, तो वो गलत है। पर देखने का भाव कुछ और है, उसके बड़े का सम्मान रूप में देख रहे हो उसको कि बड़ा है हमसे, तो वो गलत नहीं है फिर, ठीक है। तो सम्मान करो, तो झुकना मतलब होता है कि उनका सम्मान करना। चुन्नी हमारे सम्मान किया था, ना कि गुलामी का बच के। और आप थोड़ा झुकना इसका ये नहीं कि हम कोई छोटे हो गए इससे, पता एक सम्मान है कि आप बड़े हो, हम ज़्यादा आपकी बात हम सुन रहे, आपकी बात हम मान रहे हैं, ये दिखाने के लिए थोड़ा आँख नीचे, थोड़ा किसी बड़े हो गए आए, थोड़ा चुन्नी समानता। बाकी हाँ, आपको एक देखे भी आँख लगा के तो देखने में थोड़ा लीजिए ठीक होना चाहिए, तो फिर चुन्नी में सर में चुन्नी हो, इससे एक सम्मान से बड़ों का सम्मान हो, ये इस चीज़ का प्रतीक है, ये इसलिए पहनना चाहिए हिंदू, ठीक है। ये तो होगी पर्दा प्रथा के ऊपर बात। अब मैं ऐसी बहुत सारी प्रथा है बाल विवाह के ऊपर। देखो हमारे शास्त्र में ये है कि देखो, अब मुझसे नहीं पता मुस्लिम बाल विवाह क्यों, देखो ऐसा है हमारे में क्या था। अब आजकल दिक्कत क्या आ रही है, शादी 25 में होती है, तो उससे पहले लड़की हर जगह मुँह मारती है, लड़के के कर लिया, उससे ठीक लगा ही तो दूसरे को पकड़ लिया। इसके कारण क्या है ना, समाज में की नैतिकता का स्तर गिर। इसलिए सच सही ये था पहले कि इससे पहले क्या था, शादी हो गई गोना भली तो 20-25 के बाद, 20-21 के बाद हो गोना, तो शादी पहले क्यों, ताकि फिर वो ये सब काम जो आजकल नैन में तक का हो रहा है, एक कुछ हो दूसरे पर जा रही है, ये गलत काम नहीं होगा, ये साहित्यिक हनन नहीं होगा लोगों का। हाँ गोना, अब हाँ लड़के अगर योग्य है व्यवहार निभाने में, परिवार चलाने में, तो जाने दिए तुमसे, और लड़की का खुद मन भी है या अगर योग्य है बात है। अब देखो मन तो इंसान का करता नहीं है घर से दूर जाने का, फिर भी हाँ इंसान ऐसा है कि इंसान वो लड़की है व्यवहार कुशल है, व्यवहार निभाने कुशल है, छोटी सी उम्र में ही 18 साल में, और वो लड़की योग्य है, मतलब वो व्यवहार निभाने में कुशल है, तो जाए दे देते उसे। कुशल नहीं व्यवहार निभाने तो अधिकार लो गोना के बाद ये देंगे। अब बच्चे की रही बात, देखो पहली बात तो उसमें ये था कि शादी होना अलग है और बच्चा पैदा करना, वो शादी के बाद बच्चा पैदा नहीं करना होता, फिर कुछ समय बाद करना होता है। अभी लड़की अगर शारीरिक तौर पे मानसिक रूप से सक्षम है तो होता था। उसमें भी था कि उसे सीता माता का
उनका 6 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी और बहुत 25-30 की उम्र में बच्चा किया था, क्योंकि उस समय शारीरिक शक्ति ठीक रहती है, शरीर सक्षम रहता है संतान उत्पन्न करने के लिए। तो उस समय ही उस स्थिति में जिसमें शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे तब वो करने का नियम है, करना सही था। हाँ, अब किसी ने 16 साल की उम्र में किया होगा पहले या बीच में, तो भाई तो वो शारीरिक रूप से सक्षम होगी करने के लिए, किया। अब क्या हो रहा है, अब किसी की उम्र हो जाती है, मर रहे लड़कियाँ, तो गलती इसमें ना तो वेद पुराण की ना प्रथा की। प्रथा का विकृत अर्थ फैलाया गया है। भाई अगर लड़की योग्य नहीं है, इतना शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, तो उसे नहीं करना चाहिए। करना करो 20-25 के बाद जब योग शारीरिक तुम्हारा सक्षम हो जाए। तो ये बात थोड़ी ऐसी इस्लाम धर्म में, इस्लाम पंथ में, और वहाँ पे लड़की योग्य है तो उसका पैसा निकाल देते हैं। तो व्यवहार निवारण को सर नहीं है तो फिर मत करो, तो 20-25 करा नहीं है। ये है बाल विवाह का चर्चा। अब इसका भी मैं बताऊंगा कि आज के ज़माने में पर्दा प्रथा, बाल विवाह और ईश्वर के अस्तित्व कैसे माने, तो बाकी पंथ में और हमारे धर्म में है, और जो धर्म के नाम पर कलेश हो रहा है, एक दूसरे पे द्वेष फैल रहा है। और अब हमें ये देखना है कि आजकल नास्तिक लोग कैसे माने ईश्वर के अस्तित्व को, और जो टाइम नहीं है वो कैसे ईश्वर के अस्तित्व को माने और ईश्वर का नाम ले। इसके ऊपर बताऊंगा मैं कुछ देर में। अभी मैं देखता हूँ क्या बोल रहे हैं, आगे बताऊंगा। बस तो सोचना पड़ता है ना, इसलिए बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद।